हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 34वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग पेशेंस यानी कि धैर्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। धैर्य सबसे कम आंका जाने वाला गुण। ऐसी दुनिया में जहां तुरंत रिजल्ट्स, इमीडिएट सक्सेस और ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, धैर्य एक शांत शक्ति के रूप में खड़ा है जो वास्तव में महान को सामान्य से अलग करता है। सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते। सबसे मजबूत लोग वो होते हैं जो असफल होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि सफलता के पास उनके सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से पेशेंट नहीं था। मैं भी बाकी इंसानों की तरह जल्द से जल्द रिजल्ट देखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी फिटनेस जर्नी में तुरंत मुझे रिजल्ट्स मिले, इमीडिएट प्रोग्रेस मिले, मेरा गेमिंग चैनल भी ओवरनाइट एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन पता है दोस्तों, जीवन ऐसा नहीं होता। ये आपकी परीक्षा लेता है, आपको प्रतीक्षा करवाता है और उस प्रतीक्षा में आप या तो टूट जाते हैं या तो आप अजय हो जाते हैं। मेरी जर्नी में ऐसे क्षण भी थे जब मैं बहुत ही अटका हुआ महसूस करता था। ऐसे क्षण जब मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं चलता रहा, मैं मेहनत करता रहा, क्योंकि धैर्य का मतलब सिर्फ प्रतीक्षा करना नहीं है। इसका मतलब है प्रोसेस पर भरोसा करना, तब भी जब आपको अभी तक का कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा हो। और इन्हीं चीजों की गहराई को समझते हुए दोस्तों, आज मैं आपको रमेश बाबू प्रगनंदा और उनके एंडलेस पेशेंस के ऊपर एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। रमेश बाबू प्रगनंदा एक ऐसे लड़के जिन्होंने धैर्य के असली मतलब को फिर से परिभाषित किया है। भारत के एक चेस प्रोडिजी। उनकी महानता की यात्रा दोस्तों रातों रात नहीं हुई है। इसके लिए कई सालों के साइलेंट और रिलेंटलेस पेशेंस की जरूरत थी। जानते हो दोस्तों, सिर्फ 10 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे। लेकिन क्या इतना ही काफी था? नहीं। उन्होंने हर दिन अपनी स्ट्रैटेजीज को निखारने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने पल का इंतजार करने में घंटों बिताए। और वो पल 2022 में आया। उनका सामना अब तक के सबसे महान चेस खिलाड़ियों में से एक मैग्नस कार्लसन से हुआ। दुनिया को उम्मीद थी कि वे दबाव में टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। उन्होंने इंतजार किया, हिसाब लगाया और फिर उन्होंने कार्लसन को हरा दिया। अब बहुत लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये किस्मत है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये किस्मत बिल्कुल नहीं थी। ये कई सालों का शांत धैर्य था, प्रोसेस पर भरोसा था, ये जानना था कि उनका समय जरूर आएगा और जब वो आया तो वो तैयार थे। पेशेंस जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही पावरफुल होता है। ये तब भी चलते रहने की क्षमता है जब आपको कोई प्रगति नजर नहीं आती, तब भी विश्वास करने की शक्ति है जब कुछ भी काम नहीं करता दिखे। ये जानना है कि महान चीजों में समय लगता है और उनके लिए इंतजार करने को तैयार रहना चाहिए। प्रज्ञानंदा ने अपनी यात्रा में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। उन्होंने इस पर भरोसा किया और इसी वजह से वो सिर्फ चैंपियन नहीं बने, वो लेजेंडरी बन गए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, एक प्रज्ञानंदा की तरह हम अपने जीवन में इस पेशेंस को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 1, ट्रस्ट द प्रोसेस। देखिए दोस्तों, रिजल्ट जो है ना वो रातों रात नहीं आते। जीवन की सबसे अच्छी चीजें आने में समय लगता है, इसीलिए काम करते रहें और भरोसा रखें कि आपके प्रयास रंग जरूर लाएंगे। नंबर 2, लर्न टू वेट विदाउट लूजिंग फोकस। देखिए दोस्तों, धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये इंतजार करते समय तैयारी करना है। इसीलिए तैयार रहें ताकि जब आपका पल आए तो आप उसे ना खो दें। नंबर 3, रीफ्रेम स्ट्रगल्स एज लेसन्स। ध्यान रखिए दोस्तों कि हर असफलता कमबैक के लिए एक सेटअप होता है। इसीलिए निराश होने के बजाय अपने आप से पूछें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। नंबर 4, कंट्रोल what you can and let go
ऑफ व्हाट यू कैंट। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, इसीलिए उन चीजों से स्ट्रेस लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद बिल्कुल ना करें, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप आज क्या कर सकते हैं। एंड नंबर 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका आगे बढ़ाया गया हर कदम एक प्रगति है, इसीलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। कभी भी आप कुछ जीतते हैं, कुछ हासिल करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आपने अपने एंड रिजल्ट को सेलिब्रेट नहीं करना है, अपनी डेस्टिनेशन को सेलिब्रेट नहीं करना है, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करना है। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों इस बात को अच्छे से समझिए कि प्रज्ञानंदा की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि धैर्य पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। ये चैंपियन की शांत शक्ति है, सपने देखने वालों का ईंधन है और उन लोगों का गुप्त हथियार है जो हार मानने से इनकार करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपके सपने आपकी परीक्षा लेंगे, वे आपको प्रतीक्षा करवाएंगे, आपको ये सवाल करने पर मजबूर करेंगे कि क्या ये इसके लायक है। ऐसे समय में आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यदि आपके पास इस कोर्स पर बने रहने का पेशेंस है ना, तो आप वो हासिल करेंगे जिसको ज्यादातर लोग सिर्फ पाने के सपने देखते हैं। सक्सेस दोस्तों स्पीड के बारे में नहीं है, ये एंड्योरेंस के बारे में है, पेशेंस के बारे में है। इसीलिए चलते रहें और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने इसे हासिल कर लिया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।